So hello, good evening everyone. I'm Vimal Chunni और you are watching बिहार व्यू। आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आज जो आम लोग हैं, हम हैं, आप हैं या कोई और है, जब बाथरूम जाते हैं, जब फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सचमुच कुछ सीरियस चीजें सोचते हैं या पिछली यादों को सोचते हैं? क्या सोचते हैं हम? मुझे लगता है हम सब कुछ ना कुछ सोचते हैं और बहुत गंभीरता से सोचते हैं। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, क्या वो भी बाथरूम में सोचते थे, टॉयलेट में, पॉट पे बैठकर? पॉट पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, सरकार बदलने से लेकर सरकार बनाने तक, बिजनेस बढ़ाने से लेकर बिजनेस में कैसे मात दें इसकी बात भी होती है, एग्जामिनेशन कैसे पास करें, कैसे लड़की को पटाएं, हर तरह की चीजों पे हम सोचते हैं। और क्या ये एक बीमारी है या एक मानव, क्या कहेंगे, मानवीय व्यवहार है? क्या है ये? इसमें बहुत सोच विचारने के बाद मुझे लगा कि सब लोग, छोटा हो या बड़ा, नारी हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी बाथरूम में जाते हैं और सोचते हैं। कभी कभी भी कोई कुछ और भी काम करते हैं। कुछ छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, पॉटी पे बैठे हैं और कुछ हरकतें करते रहते हैं, वो कुछ गाना गाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो हमारे साथ है जो इस विषय पे जानकारी रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम। सो डॉक्टर साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम पूरा डॉक्टर शिवम सुनील है। तो डॉक्टर शिवम सुनील है हमारे साथ। और शिवम सुनील जी, ये क्या है एक्चुअली? बाथरूम में क्यों इतना, टॉयलेट पॉट पे लोग क्यों सोचते हैं इतना? बात ऐसी है कि आजकल हमारा समाज बहुत बिजी हो गया है। ठीक है, दिन भर सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, लोग बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, तरह तरह की चीज़ों में बिजी रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं आसपास। जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं या आप ऑफिस में हैं या आप कहीं हैं, बस हमेशा बिजी रहते हैं चीज़ों के साथ। लेकिन जब आप आज के युग में, इंसान को अकेला टाइम कब मिलता है? जब वो बाथरूम में रहता है। पूरे दिन भर में सबसे अकेला टाइम तभी होता है जब या तो आप नहा रहे होते हैं या आप फ्रेश हो रहे होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जब हम नहाते हैं या जब हम फ्रेश होते रहते हैं, उस समय हम पूरी तरह से अपने दिमाग को ब्लैंक कर देते हैं। अच्छा, ये है, पूरी तरीके से दिमाग जो है ब्लैंक होता है। पूरी तरह से जब दिमाग ब्लैंक हो जाता है तो हमारे सबकॉन्शियस से नए नए आइडिया जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे कोई राइटर को एक राइटर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हम अपने दिमाग के पूरे जितने भी दूसरे हिस्से हैं उनको समय देते हैं। ठीक है, कि वो से नया नया आइडिया जनरेट हो, रादर देन हम एक तरह की सोच पे लगे रहते हैं। बहुत बार साइंटिस्ट, और बहुत बार एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, जिसकी कहानी सबने सुनी है कि उसने जब बॉयंसी का प्रिंसिपल निकाला था तो वो बहुत दिन से सोच रहा था कि आखिर क्या होता है जब कोई भी वजनदार चीज़ पानी में डालते हैं। वो नहीं समझ पा रहा था। फिर अचानक से एक दिन जब वो बाथटब में नहाने गया तो उसको क्लिक किया नहाते, और वो वैसे ही नंगा यूरेका बोल के भागने लग गया। तो ये आज की बात नहीं है। साइंटिफिकली भी जब हम रिलैक्स होते हैं या तो टॉयलेट पे होते हैं तो डोपामीन वगैरह कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा निकलते हैं। या जब भी हम अब किसी काम में रहते हैं, या मान लीजिए कोई डिफिकल्ट इक्वेशन बचपन में नहीं सॉल्व हो रहा है, अचानक से जब आप रिलैक्स होते हैं तो वो क्लिक कर जाता है दिमाग में। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट वगैरह कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, अपने दिमाग को एकदम त्याग देते हैं और उसको एकदम रॉ वे में चलने के लिए छोड़ देते हैं। तब नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, नई नई चीज़ें जनरेट होती हैं। इसलिए जब आदमी पॉटी पे जाता है या आदमी बाथरूम में जाता है, उस समय इंसान कुछ सोचता नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जाता है और नए नए आइडियाज जनरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कि आजकल मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल लोग इतना कर रहे हैं कि वो सॉलिटरी टाइम में भी अब इन्वेजन हो गया है। वो सॉलिटरी टाइम में भी अब लोग मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो वो एक एकांत का समय अपने साथ
जो सिर्फ आप जहाँ पे प्रेजेंट हो उसका थोड़ा कमी आया है अभी, ठीक है। बट मेन कारण यही है कि जब आप बाथरूम में होते हैं, जब आप अकेले बैठे होते हैं, तब आपके दिमाग में नई नई आइडियाज आते हैं। इसको एक टर्म दिया जाता है शार्प थॉट। नहाते वक्त या बाथरूम में जब आप अकेले होते हैं तो नई नई आइडियाज आते हैं। तो कारण तो ये है। मैंने देखा बहुत लोग बाथरूम में अलग अलग तरीके से टाइमिंग लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रेश होने के लिए गए तुरंत 2 मिनट के बाद बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं उनको टाइम लगता है, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, कुछ लोग तो आधा घंटा बैठते हैं। और उस वक्त जो घर के बाकी सदस्य हैं अगर डिस्टर्ब करते हैं उनको कि अरे कितने देर बैठे हो, बाहर निकलो, तो वो बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं। तो क्या ये एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल क्या है, ये बीमारी है, क्या है ये? बीमारी नहीं बोलेंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर इंसान का बाउल मूवमेंट एक तरह का नहीं होता। काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है अलग अलग वैरिंग डिग्री का, ठीक है। उनको एकांत चाहिए रहता है, ठीक है, कोशिश करनी रहती है, ठीक है। या किसी लोगों को कहीं टाइम ही नहीं मिलता है अकेलापन, दिन भर कोई ना कोई इंसान उनके साथ रहता है, बिजी रहता है, तो हो सकता है वो अपने सॉलिटरी टाइम को एंजॉय करते हैं। हमारे भारतीय समाज में अकेला रहना बहुत डिफिकल्ट है, चाहे वो आप काम में हो या चाहे आप घर में हो। यूजुअली जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं लोग, आसपास हमेशा कोई ना कोई प्रेजेंस रहता है, तो वो सॉलिटरी टाइम सिर्फ बाथरूम में मिल सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। लोग छोटे घरों में रहते हैं जहाँ पे लोगों के पास अपना इंडिविजुअल कमरा नहीं है, तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे रिसर्च वगैरह, इस पे एकदम से कुछ हाइपोथेसिस बना के बोलना थोड़ा प्रीमेच्योर है। अलग अलग रिसर्च होनी चाहिए इस पे। ये जो हम लोग जो मॉडर्न टॉयलेट्स जो घर में बना है, खासकर वेस्टर्न टॉयलेट हो या इंडियन टॉयलेट भी जो यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि अक्सर लोग अखबार ले जाते हैं, या अब तो अखबार वाला जनरेशन ख़त्म हो गया है, तो नाउ दे कैरी अ टेलीफोन, मतलब मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ले जाते हैं। वहाँ पे पता नहीं स्मार्टफोन में क्या देखते हैं, वो फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, या कुछ अखबार पढ़ते हैं, क्या करते हैं, या व्हाट्सएप देखते हैं। तो ये क्या मतलब टॉयलेट जाते वक्त आप क्या एडवाइस करेंगे एज ए डॉक्टर? मोबाइल कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए। हर जगह टेक्नोलॉजी का इन्वेजन भी अच्छा नहीं है, तो टॉयलेट करना थोड़ा रिलैक्सेशन का समय है, उस समय ज़्यादा फ़ोन वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों का आदत बन जाता है कि जब तक उनको कोई काम करने को नहीं मिले टॉयलेट में, उनका मोशन ठीक नहीं होता। कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, स्मोकिंग तो कुछ लोग चाय पी के जाना चाहते हैं। स्मोकिंग वगैरह का तो रिलेशन बहुत सीधा है। स्मोकिंग में निकोटीन होता है, निकोटीन से हमारा जो गट है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, ठीक है, स्पेंचर्स रिलैक्स होते हैं, जिसके वजह से टॉयलेट निकल जाता है। धीरे धीरे लोगों की डिपेंडेंसी हो जाती है कि बिना एक्सटर्नल निकोटीन के उनको बाउल मूवमेंट होता नहीं। तो ये तो एक तरह का डिपेंडेंस है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि कभी खैनी लोग, कुछ लोग खैनी यूज करते हैं, कुछ लोग गुल यूज करते हैं। सब में निकोटीन होता है, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन का धीरे धीरे टॉलरेंस होता है और डिपेंडेंस होता है। बेसिकली कि निकोटीन पर जब डिपेंड हो जाते हैं तभी टॉयलेट पास होता है। ये एक निकोटीन के एडिक्शन के लिए एक पैमाना भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं निकोटीन के कि बिना निकोटीन के आपको टॉयलेट नहीं। जो हमारे पुराने लोग हैं वो तांबे के लोटे में या तांबे के जग में पानी रखते थे रात में, और सुबह उस तांबे के पानी को, मतलब उस तांबे के बर्तन में जो पानी रखा होता था उससे पीते थे। उससे कहते थे कि फ्रेश होने में आसानी होती है। ऐसा कुछ भी है कि इसके बारे में को कुछ आइडिया नहीं, इस तरह बोलना भी नहीं चाहूँगा। अच्छा, ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आप वैसी कोई बात नहीं बताना चाहते जिसमें हाइपोथेसिस हो, जिसमें साइंटिफिक जो चीज़ का नॉलेज मेरे को नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करूँगा फिर बोल सकते। ये हादसे का विषय भी है। मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि हम आज बात करेंगे बाथरूम में लोग या टॉयलेट में लोग, पॉटी में लोग क्या सोचते हैं, किस किस तरह की बातें सोचते हैं। बहुत सीरियस चीजें भी सोचते हैं,
बहुत सीरियस चीज़ें भी सोचते हैं, कोई काम के बारे में सोचता है, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है। तो लोगों की सोच है, जो उनके दिमाग में जो सबकॉन्शियस थॉट्स रहते हैं वो भी शायद पॉपअप हो जाते हैं, जिनको वो नॉर्मल लाइफ में नहीं ध्यान में लगा सकता है। एकांत बेसिकली चीज़ है कि आज के ज़माने में लोगों के पास एकांत नहीं है। इतना लोगों के लाइफ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इतना टेक्नोलॉजी है कि लोगों को अपने लिए समय नहीं मिल पाता बैठ के सोच। मैंने रैंडमली कुछ लोगों से बातचीत की इस विषय पे, तो मैंने देखा कि वो लोग सोशल इशू पे या राष्ट्रीय इशू पे, नेशनल और वर्ल्ड में जो सोशल इश्यूज है, सामाजिक जो चीजें हैं उस पर ज्यादा सोचते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? कहना मुश्किल है। हो सकता है कि आप ने कुछ ऐसे लोगों से बात की होगी जो इन सामाजिक चीज़ों में से जुड़े हो, तो उसके बाद सोचते होंगे। आप कोई व्यापारियों से बात करेंगे तो हो सकता है अपने व्यापार के बारे में सोचे, जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट होता होगा शायद उसके बारे में सोचते होंगे। ये कह पाना मुश्किल है कि कौन क्या सोचता है। तो देखिए, ये एक्चुअली विषय जो है बहुत गंभीर विषय है कि पॉटी में हम आप क्या सोचते हैं, सोचते हैं भी कि नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं सोचते होंगे, वो जाते हैं पॉटी में, पॉट पे बैठते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कम से कम समय पॉटी में बिताते हैं, और कुछ लोग हैं काफी समय, एवरेज टाइमिंग से ज्यादा समय उनका गुजरता है। मैंने जैसे हमारी जो परंपरा रही है, मैदान जिसको पॉटी, जैसे हम लोग आजकल पॉट में जाते हैं, जो खेतों में जाना, मैदान जाना कहते हैं हमारे बिहार और उत्तरी भारत में या ईस्टर्न इंडिया में, जो घर से निकले, लोटा पानी में लिया, पानी का लोटा लिया, या नदी किनारे गए और थोड़ा दूर चलने के बाद खेतों में, जंगलों में, या खासकर औरतें जो है सुबह सुबह उठकर जाएगा। हालांकि अब तो जब से शौचालय हर घर में आया है तो ये परंपरा कम हो रही है पिछले 2-4-5 सालों में, लेकिन ये भी थी कि भाई ग्रुप में भी दे पीपल यूज्ड टू गो इन अ ग्रुप एंड डू इट। हाँ, मतलब वो तो सोसाइटी पे है। पौराणिक समय में जो भी ग्रीस हो गया या रोमन एम्पायर हो गया, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय होते थे, लोग आपस में बैठ के बातें करते थे, शौचालय में रहते थे उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन जब मॉडर्न मेडिसिन डेवलप हुआ तब पता चला कि शौचालय, कॉमन शौचालय एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, सोर्स है तरह तरह के इन्फेक्शंस। अच्छा। जब से मॉडर्न युग में साफ शौचालय और अलग अलग शौचालयों का निर्माण हुआ, तो इनिशियली वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे डिजीजेस कम हो गए। जो ऐसे डिजीजेस जो अभी भी इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, वो सारे कम हो गए। इसीलिए अभी ये बहुत जोर दे रही है सरकार की हर गांव में, हर घर में शौचालय। बहुत सारी बीमारियां शौचालय के नॉर्मल क्या बोलते हैं, एक बिल्ड शौचालय के उपयोग से बच सकती है। बहुत सारी बीमारी का ट्रांसमिशन बच सकता है। ये पहले के ज़माने में जब लोग कम होते थे, लोगों के पास जगह बहुत होती थी, वहाँ पे ये बोला जा सकता है कि लोग टॉयलेट करके उसको ढक देते थे। बट एक ऐसे समाज में जहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, गांव में 1000-1500 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे एक अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है खुले में शौच जाना। हम लोग और जानेंगे बाद में इसके विषय वस्तु पे। और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है टॉयलेट में बैठकर बहुत देर सोचना, ऐसा भी है क्या? नहीं, बार बार टॉयलेट जाना शारीरिक बीमारी का भी इंडिकेशन है। कब्जियत हो सकती है, उसके वजह से भी लोग बहुत देर टॉयलेट में बैठ सकते हैं। खासकर टॉयलेट में बैठ के बार बार सोचना, अब वो क्या सोच रहे हैं उस पर डिपेंड कर सकता है कि कोई बीमारी है कि नहीं। बट कोई बीमारी तभी बोल सकते हैं जब वो इस इंसान के नॉर्मल लाइफ को वो चीज़ हिंडर करती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें लोग बार बार जाके हाथ धोते हैं, उनको गंदगी की फीलिंग होती है। उसको एक टर्म दिया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें एक कंपल्शन होता है लोगों को बार बार हाथ धोना, बार बार स्नान करना, जो कि एक बीमारी है। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर शिवम सुनील को, और मैं हूं विमल चुन्नी, और यह विषय बहुत गंभीर है। आप सोचिए और अपनी राय दीजिए कि आप बाथरूम में क्या सोचते हैं, और वो सोचते हैं जो वो पॉजिटिव सोचते हैं या क्या सोचते हैं आप? उसका कुछ फायदा होता है आपको, या जस्ट टाइम पास के लिए आप सोचते हैं? थैंक यू वेरी मच।